नमस्कार दोस्तों। उदारता एक लेवल तक अच्छी मानी जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा उदार व्यक्ति आज के परिप्रेक्ष्य में दिक्कत में फंस जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आपको उदार नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला तो देखता ही है। फिर भी ग्रहों की स्थितियां कुछ इस तरह की है जैसे कि सांप सीढ़ी का खेल। जी हाँ दोस्तों, पल भर में यह आपको ऊंचाइयां जहाँ पर ग्रह दे सकते हैं, दूसरे पल यह आपको नीचे भी ला सकते हैं। यही तो होता है सांप सीढ़ी के खेल में। विस्तार से चर्चा करते हैं क्या समेट कर रखा है बुध के राशि परिवर्तन के साथ आपके सप्तम भाव में जो इतना बड़ा राजयोग बन रहा है, उसकी तो चर्चा करेंगे। और मंगल की दृष्टि, जी हाँ दोस्तों, आज मंगल का राशि परिवर्तन हुआ। आज 21 जून है। मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और केतु के ऊपर अष्टम भाव में स्थित केतु को चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे। ये दृष्टि मंगल की क्या कहती है और सूर्य जिसकी राशि में केतु विराजमान है, इसके चलते किस तरह का फल देते हैं। सूर्य का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर है और शनि का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर है, धनु राशि के ऊपर है। केतु की पंचम दृष्टि या नवम दृष्टि कहें तो 12वें भाव के ऊपर है। मंगल की अष्टम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर तो है। तो कहने का मतलब सभी ज़्यादातर क्रूर ग्रहों का प्रभाव आपके 12वें भाव के ऊपर अब से पड़ना शुरू हो जाता है आज से। हालांकि सूर्य 16 जुलाई से शिफ्ट हो जाएंगे तो मंगल, शनि और केतु का प्रभाव तो रहेगा, जो बहुत बड़ा है अपने आप में। 12वां भाव जब इस तरह के अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, परंतु कामयाबी भी मिलने के संकेत हैं। किन क्षेत्रों से ज़बरदस्त कामयाबी मिलने वाली है, कौन आपको सहायक होने वाला है, कौन आपके रास्ते में, कौन राशि वाला व्यक्ति आपके रास्ते में रोड़ा अटकाने वाला है, इस सब को जानते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दिया करें। यही आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, विनती है। तो सप्तम भाव से शुरुआत करते हैं, जहां पर बुध का राशि परिवर्तन कल 22 तारीख को होगा। बुध यहाँ पर गुरु के साथ, शुक्र के साथ मेल बनाएंगे तो 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर पड़ेगा। 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि को प्रभावित करेगा। मकर राशि, मकर लग्न के जातकों, इससे बेहतर समय और क्या होगा। आपका लगन गुरु से दृष्ट होगा, आपका लगन शुक्र से दृष्ट होगा और आपका लगन कल से बुध से भी दृष्ट होगा। जहाँ पर बुध और शुक्र आपके कारका भाव हैं, कारका ग्रह हैं, 9th और 10th हाउस के मालिक हैं। ये मिलकर धर्म कर्माधिपति राजयोग बनाते हैं। गुरु की स्थिति वैसे ही मकर राशि के लिए गजब की है। उच्च के गुरु हो तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, चारों तरफ आपकी रोशनी फैलती है। आप दबे दबे से, खिंचे खिंचे से, सहमे सहमे से एकदम से विस्फोटक एनर्जी की तरह उभर कर आते हैं। जितना आप दबा रखे हैं अपने आप को, जितना स्थितियों ने आपको नीचे दबा रखा है, जितना आपने सहा है दोस्तों, वह सहना अब बंद करिए, क्योंकि ग्रह यही कहते हैं। ग्रह आपकी पहचान बनाने को आतुर हैं। ग्रह आपको कुछ देना चाहते हैं। ग्रह आपकी वो ऊंचाइयां आपको वापस लुटाना चाहते हैं जिसके आप एक समय हकदार हुआ करते थे। जी हाँ, कुछ जातक इस तरह की स्थिति में रहे हैं जैसे कि एक अनजान अंधेरे में भटकने को मजबूर छोड़ दिया हो, किसी असहाय व्यक्ति की तरह दर दर घूमने को मजबूर कर दिया हो। इस तरह की स्थिति से जो मेरे भाई बहन निकले हैं, उनके लिए इससे बेहतर योग होता नहीं है जब गुरु
विजडम देने वाले प्लैनेट आपकी राशि को प्रभावित करें तो आपका विजडम, आपकी नॉलेज आपके सातवें आसमान के ऊपर, और लोग आपकी क्वालिटीज़ की, आपके एक्सपीरियंस की सराहना तो करेंगे, आपके दर पर उन्हीं लोगों की लाइन लग जाएगी जो कभी आपसे बात करना भी पसंद नहीं किया करते थे। आप ही नजर आएंगे इन लोगों को। गुरु बुध शुक्र तीन शुभ ग्रह वह भी केंद्रस्थ हों, लगन को देखते हों तो इससे शुभ योग होता नहीं है। इसे कोई भी नाम दे दीजिए, हालांकि इसे नाम देना कोई ज़्यादा उपयुक्त बात होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे राजयोग शास्त्र में वर्णित हैं। यूँ तो गुरु का हंस नामक राजयोग अपने आप में बना ही हुआ है। बुध शुक्र के कारण धर्म कर्माधिपति राजयोग बन ही जाता है। शनि के कारण अजात शत्रु योग बन जाता है। सूर्य भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। सिक्स्थ हाउस का सूर्य विपरीत राजयोग बना रहा है। मंगल के कारण लक्ष्मी योग बन रहा है। अचानक से लाभ के योग मंगल बना ही देता है। तो ग्रहों की कारगुजारी कुछ इस तरह से हो चली है कि आपके प्रतिद्वंदी आपके समक्ष रुक नहीं सकते, टिक नहीं सकते। आपको झुकाने तो आए थे, परंतु खुद झुक कर चले जाएंगे। 12वें भाव के ऊपर मैंने बताया शुरुआत में क्रूर ग्रहों का प्रभाव, और उसमें सूर्य का प्रभाव, शनि का, मंगल का प्रभाव, केतु का प्रभाव, ये बताता है कि नुकसान हो तो कैसे हो ही नहीं सकता। नेगेटिव 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 मिलकर कई गुना पॉजिटिव फल देने वाले हैं। इसे कहते हैं विपरीत राजयोग। स्थितियां कितनी भी, जैसे कि बताया, विपरीत रही हैं, विपरीत हो चुकी हैं, विपरीत होने को आतुर रही हैं, अभी तक जब तक ये मेरा वीडियो देख रहे हो आपको एक आस बंध चुकी होगी, और इस आस के सहारे, इस लौ के सहारे आप अपनी पगडंडी तलाश कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि वक्त आपको वह पहचान देने जा रहा है। वक्त आपको वह आपका नाम देने वाला है जिसे आप तलाश रहे थे। दोस्तों, बुध शुक्र जब इस तरह की स्थिति में हो, इसे लक्ष्मी नारायण राजयोग कहें। गुरु का प्रभाव जब बुध के ऊपर पड़ जाता है तो आपका तर्क विजडम युक्त हो जाता है। आपके तर्क में एक हम्बलनेस आ जाती है। हम्बल हो जाता है व्यक्ति। तर्क तो करता है, परंतु ऐसा तर्क देता है जिसमें मिठास होती है, जो दूसरे के हृदय में, जो दूसरे के दिल में उतर जाता है। समा जाते हैं आप दूसरे के मन में। आपके अधूरे कार्य कब कैसे संपन्न हो जाएं आपको पता नहीं चलता। आपको हाथ पसारने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हाथ ऐसे नहीं करने पड़ेंगे कि मुझे कुछ चाहिए। आपको देनदारी की अब कोई चिंता नहीं रहेगी। आपके घर परिवार में धन की, ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। शुक्र इसी ओर इशारा करता है। शुक्र आपको स्त्री वर्ग का साथ देता है। आपके कार्यस्थल पर एक सलीके से आप काम करने वाले होंगे। आपकी वाणी में एक ओज आने वाला होगा। आपके तर्क में वो प्रभाव होगा जो दुनिया देखेगी। यूँ तो अगर मकर लगन की बात करें, 12वें भाव का मालिक केंद्र में स्थित होकर कहीं ना कहीं दोष देता है, परंतु याद रखिए ये दोष नहीं रहता। जब गुरु दो शुभ ग्रहों के साथ हो, आपकी इंट्यूशन 7वें आसमान पर हो जाती है। आप जो भी वक्तव्य कहेंगे, जो भी आपको आभास होगा, वह सत्य प्रतीत होता है, वह सत्य सिद्ध होता है। बुध के कारण आप सफल व्यापारी साबित होने वाले हैं। व्यापार में वो ऊंचाइयां छूने वाले हैं जिसकी आपने कभी ख्वाब में भी इच्छा ना जाहिर की हो। कोई बड़ी डील आप क्रैक करने जा रहे हैं, चाहे आप कमीशन का कामकाज करते हो, चाहे आप लाइजनिंग का कामकाज करते हो, संचार व्यवस्था में हो, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हो, प्रिंटिंग स्टेशनरी के कामकाज में हो, थिंग्स विल बी जस्ट एक्सलेंट फॉर यू।
बुध का सप्तम भाव में बैठना, भाग्य स्थान का मालिक होकर आप अपने पार्टनर के कारण भी भाग्यशाली होते हैं, बल्कि पार्टनर भी आपके कारण भाग्यशाली हो सकता है, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। आपका भागीदारी में काम करने का अगर मन है तो इस अवधि में आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। आपके रास्ते में कोई नहीं आने वाला। शनि तृतीय भाव में बैठे हुए यही तो बता रहे हैं। शनि का थर्ड हाउस में एक साल भर रहना, जून 2027 तक शनि मीन राशि में, अब तो गुरु से भी दृष्ट हैं, तो शनि ऐसे हैं कि आपको गुरुता तो देते हैं, आपको अच्छा एडवाइजर बनाते हैं। आपके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर गाहे बगाहे पिछले कुछ समय में इस तरह की स्थिति रही है, भूल जाइए, पीछे छोड़ दीजिए उन बुरे लम्हों को, बुरी यादों को। आपके लिए जो समय वक्त ने संजो कर रखा है, जो ब्रह्मदेव का आशीर्वाद आपको मिल रहा है मंगल देव के कारण, इस अवधि में पूरा जुलाई का महीना, जून का महीना धन की बरसात और अचानक से बड़ा विंडफॉल होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। शनि की दृष्टि इस मंगल के ऊपर महालक्ष्मी योग बन जाया करता है। जी हाँ दोस्तों, शनि जहाँ पर लग्न के मालिक हैं, धन भाव के मालिक हैं, भूलना नहीं है। मंगल सुख भाव के मालिक तो हैं ही, लाभ स्थान के मालिक भी हैं। तो लग्नेश लाभ धनेश और लाभेश का संबंध हो जाए और त्रिकोण में हो जाए तो ये आपको कितना बड़ा किंगली कंफर्ट देता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। शनि मंगल की युति यूं तो किसी दूसरे लगन के लिए इतनी अच्छी नहीं हो सकती, परंतु आपके ऊपर वाले की खास अनुकंपा है। कहीं तो शनि मंगल की अनुकंपा है। ये दोनों ग्रह आपके लिए अगर कहीं युति बनाते हैं, दृष्टि संबंध बनाते हैं, तो आपको राजा बना देते हैं। राजा बना हुआ देखना चाहते हैं, आप किंग मेकर तो बन ही जाएंगे मंगल की अनुकंपा के कारण। मंगल की इस तरह की कृपा है आपके ऊपर, आपको किंगली कंफर्ट देता है और आपको किंग मेकर तक बनाता है। आप कई लोगों के काम आएंगे, कई लोगों का जीवन संवार देंगे। मंगल ही करेंगे। 11वें भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि, लाभ में कोई कमी नहीं होगी, धन की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी और पारिवारिक सुख, जी दोस्तों, उसकी पराकाष्ठा होगी। पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, कुछ न कुछ खास करने वाले हो। परंतु अगर आप अपने आप को रोकोगे, परंतु अगर आप अपने आप को सक्षम नहीं पाते, परंतु अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी से नहीं उभारते, तो देखिए अच्छा वक्त भी इसी तरह बीत जाता है। जिस तरह से बुरा वक्त बड़ी मुश्किल से बीतता है, ये आसानी से बीत जाएगा। गुरु, शुक्र और बुध, इनकी इस तरह की स्थिति सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन को 4 चांद लगा देती है। लव लाइफ आपका यादगार रहेगा। न्यूली वेडेड कपल है तो यह स्थितियां बहुत अनुकूल करती हैं। अगर शादी नहीं हुई तो आपके शादी के योग बनते हैं। आप अच्छे सलाहकार नामांकित हो सकते हैं, उच्च पद आसीन हो सकते हैं इस अवधि में। दोस्तों, सूर्य का विपरीत राजयोग, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से आपको फायदा होता है। अष्टम भाव का मालिक छठे भाव में हो, इसके ऊपर कोई शुभ प्रभाव नहीं तो अच्छी बात है ना, बल्कि 12वें भाव के ऊपर भी क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। तो इसलिए 12वां भाव भी कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूर्ण करता है। एमएनसीज में कामकाज करते हैं तो बहुत बेहतर समय रहेगा। अजनबी व्यक्तियों से आपको लाभ होगा। नए कॉन्टैक्ट्स आपके काम आने वाले हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं तो आपके प्रोफेशन में एक स्थिरता आ जाती है। परंतु याद रखिए, ये जो राशिफल होता है ये बहुत जनरल किस्म का होता है। आपकी दशा अंतरदशा का भी काफ़ी बड़ा रोल हुआ करता है और इसलिए आपको अक्सर कहा करता हूँ, अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कोई रद्दो बदल करना है अपने कामकाज को लेकर, अगर नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो अपनी कुंडली का किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से
किसी विद्वान से अवलोकन जरूर करवा लिया करें। अन्यथा कई बार होता है कि आपकी दशा बहुत बुरी है परंतु ग्रह गोचर अच्छा है तो आप उतना अच्छा कुछ कर नहीं पाते, कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं आते, कुछ परिणाम उस तरह के नहीं मिलते जिसकी आपको लगन होती है, जिसकी आपको चाह होती है। 100 बात की एक बात, ये बुध शुक्र का धर्म कर्माधिपति योग सप्तम भाव में, व्यापार में आप वो ऊंचाइयां छुएंगे, राजनीति में वो ऊंचाइयां छुएंगे। जी हाँ दोस्तों, राजनीति जहाँ पर चतुर्थ और लाभ भाव का मालिक मंगल विराजमान है पंचम भाव में, ये राजनीति से लाभ करवाता है, स्टॉक मार्केट से लाभ करवाता है, बच्चों का सुख मिलता है, बच्चे आपका नाम तक रोशन करते हैं और रोमांटिक रहेंगे। पंचम भाव रोमांस का भी होता है। आपके पास्ट कर्म, आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में साथ देने वाले हैं। शुक्र की स्थिति सप्तम भाव में, हालांकि कारको भावाय नाशः, परंतु यहाँ पर गुरु और बुध का साथ है तो शुक्र हो सकता है आपकी पत्नी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए, बस दैट इज़ इट। गाय की सेवा करें, अच्छा रहेगा, और खासकर अगर काली गाय को कुछ ना कुछ खिलाते रहें तो मंगल का फल देखिए, हर तरफ मंगल ही मंगल होने वाला है। इस तरह की स्थितियाँ कभी कभार ही तो होती हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चलते चलते आपसे गुजारिश, कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दें। अपने कमेंट्स देना मत भूला करें क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच बात है। आपके कमेंट्स जिस तरह के होते हैं हमारी डायरेक्शन भी उसी तरह की हो जाती है। खुश रहिए, आपका ऊपर वाला ख्याल रखेगा। गॉड ब्लेस।